2025 अब लगभग खत्म हो चुका है और सच कहें तो बहुत से लोग 2026 में भी वही पुराने सवाल लेकर जा रहे हैं। मेहनत की, फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़े? सोचा बहुत, लेकिन जीता कम क्यों? अगर आप भी ऐसा महसूस कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं, वो आपको ये नहीं सिखाएगी कि ओवरनाइट सक्सेसफुल कैसे बने, बल्कि ये सिखाएगी कि हर दिन जीतने वाला इंसान कैसे बना जाता है। प्राकश इयर की किताब द हैबिट ऑफ विनिंग एक बहुत सीधी लेकिन पावरफुल बात कहती है। जीत कोई टैलेंट नहीं है, जीत कोई लक नहीं है, जीत एक आदत है। और जैसे हर आदत बनती है, वैसे ही जीत भी बनती है। रोज, चुपचाप, बिना अप्लॉस के। अगर 2025 में आप स्ट्रांग दिखने की कोशिश करते रहे, लेकिन अंदर से टूटते रहे, तो 2026 वो साल हो सकता है जहां आप सच में स्ट्रांग बनना सीखें। सोच से, डिसिप्लिन से और उन हैबिट्स से जो आपको बार बार जीत की तरफ ले जाती है। इस वीडियो में हम इस किताब के हर उस लेसन को समझेंगे जो आपको एवरेज सोच से बाहर निकालकर विनर माइंडसेट की तरफ ले जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको कोई मोटिवेशन नहीं मिले, लेकिन आपको वो आदत मिल जाए जो आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल दे। अगर आप अपने अंदर के विनर को जगाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए शुरू करते हैं। द हैबिट ऑफ विनिंग, अध्याय 1। जीत एक पल नहीं, रोज की आदत है। हम में से ज्यादातर लोग जीत को एक दिन, एक मौके या किसी बड़े ब्रेक से जोड़कर देखते हैं। हमें लगता है कि जिस दिन सब कुछ सही हो जाएगा, उसी दिन हम विनर बन जाएंगे। लेकिन द हैबिट ऑफ विनिंग की शुरुआत ही इस सोच को तोड़ देती है। प्राकश इयर साफ कहते हैं कि जीत कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है, बल्कि यह उन छोटे छोटे फैसलों का नतीजा होती है जो इंसान रोज लेता है। जब कोई देख नहीं रहा होता, जब थकान होती है, जब मन नहीं करता, उसी वक्त लिए गए फैसले तय करते हैं कि इंसान जीत की आदत बना रहा है या हार की। 2025 में बहुत से लोग इसलिए पीछे रह गए क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं थी, ऐसा नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी रोज की आदतें उन्हें आगे ले जाने के बजाय वहीं रोक कर रखती थीं। देर से उठना, जरूरी कामों को टालना, खुद को कंफर्ट के नाम पर बहलाना और फिर ये उम्मीद करना कि जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाएगा। यही वो साइकिल है जो साल दर साल चलता रहता है। लेखक बहुत स्पष्टता से बताते हैं कि आप वही बनते हो जो आप रोज करते हो, न कि वो जो आप कभी कभी सोचते हो। कभी कभार की मेहनत कभी कभार की सफलता दे सकती है, लेकिन लगातार जीत सिर्फ आदत से आती है। इस अध्याय में दी गई कहानियां यह दिखाती हैं कि विनर और एवरेज इंसान के बीच फर्क टैलेंट या लक का नहीं होता, बल्कि रूटीन का होता है। जीतने वाले लोग भी डरते हैं, उलझते हैं, कई बार गिरते भी हैं, लेकिन वो अपने इमोशंस को अपने एक्शंस पर हावी नहीं होने देते। वो मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, बल्कि डिसिप्लिन के सहारे आगे बढ़ते हैं। उनके लिए एक्शन पहले होता है और कॉन्फिडेंस बाद में आता है। यही हैबिट धीरे धीरे उन्हें अंदर से मजबूत बनाती है। प्रकाश इयर ये भी समझाते हैं कि ज्यादातर लोग बड़ी जीत का सपना देखते हुए छोटी जीतों को नजरअंदाज कर देते हैं। आज समय पर उठ जाना, आज डिस्ट्रैक्शन के बावजूद काम पूरा कर लेना, आज खुद को एक्सक्यूज देने से रोक लेना। ये सब छोटी जीतें हैं जिनकी कोई अप्लॉज नहीं होती, लेकिन यही छोटी छोटी जीतें मिलकर विनर माइंडसेट बनाती हैं। जो इंसान रोज इन छोटी जीतों को चुनता है, वही वक्त के साथ बड़ा बदलाव देखता है। 2026 के संदर्भ में यह अध्याय एक अनकंफर्टेबल लेकिन जरूरी सवाल पूछता है। आपकी रोज की आदतें आपको किस दिशा में ले जा रही हैं? क्योंकि आदतें न्यूट्रल नहीं होती। हर आदत या तो आपको बेहतर बना रही होती है या चुपचाप आपको पीछे खींच रही होती है। विनर लोग परफेक्ट नहीं होते, लेकिन कंसिस्टेंट जरूर होते हैं। वो हर दिन 100% नहीं देते, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ जरूर देते हैं। यही कंसिस्टेंसी समय के साथ उनकी पहचान बन जाती है। लेखक साफ कहते हैं कि कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन से पैदा होता है। हैबिट पहले बनती है, जीत बाद में दिखाई देती है। जो लोग कहते हैं कि जब मन बनेगा तब शुरू करेंगे, वही लोग अक्सर वहीं रुक जाते हैं। और जो लोग बिना मन के भी रोज आगे बढ़ते हैं, वही कुछ सालों बाद दूसरों के लिए मिसाल बनते हैं। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यही है
कि जीत कहीं बाहर नहीं छुपी है। वो आपके अलार्म क्लॉक में है, आपके रोज के चॉइसेस में है और उन छोटे फैसलों में है जिन पर कोई ध्यान नहीं देता। अगर 2026 में आपको अपनी जिंदगी में कुछ अलग देखना है, तो आपको कोई चमत्कार नहीं करना है, बल्कि रोज एक बेहतर आदत चुननी है। क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जिसने जीत को एक लक्ष्य नहीं, बल्कि अपनी रोज की आदत बना लिया। अध्याय 2। हालात नहीं, आपकी सोच तय करती है कि आप जीतेंगे या नहीं। इस अध्याय में प्रकाश अय्यर एक बहुत गहरी लेकिन सीधी बात कहते हैं। इंसान जिंदगी में जितनी बार हारता है, उससे ज्यादा बार वो अपनी सोच से हारता है। हालात तो सबके सामने आते हैं, मुश्किलें हर किसी की जिंदगी में होती हैं, लेकिन हर इंसान उन हालातों को एक ही नजर से नहीं देखता। कोई वही हालात देखकर रुक जाता है और कोई उन्हीं हालातों को सीढ़ी बना लेता है। फर्क सिर्फ सोच का होता है। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी फेलियर को फाइनल मान लेते हैं। एक बार कुछ गलत हो गया तो वो मान लेते हैं कि शायद अब उनके लिए आगे कुछ नहीं है। लेकिन जीतने वाले लोग फेलियर को रिजल्ट नहीं, फीडबैक मानते हैं। उनके लिए हार ये बताने आती है कि रास्ता गलत था, इंसान नहीं। यही सोच धीरे धीरे विनर माइंडसेट बनाती है। 2025 में बहुत से लोग इसलिए टूट गए क्योंकि उन्होंने एक सेटबैक को अपनी पहचान बना लिया, जबकि विनर वही होता है जो सेटबैक को लेसन बना ले। इस अध्याय में कई इंस्पायरिंग कहानियों के जरिए यह दिखाया गया है कि जीतने वाले लोग मुश्किल समय में खुद से कैसे बात करते हैं। एवरेज इंसान मुश्किल में खुद से कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लेकिन विनर खुद से पूछता है, अब मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यही सवाल इंसान को आगे ले जाता है। यही सोच उसे दोबारा खड़े होने की ताकत देती है। प्रकाश अय्यर बताते हैं कि सेल्फ टॉक, यानी आप खुद से क्या बोलते हो, वही आपकी डायरेक्शन तय करता है। 2026 की तैयारी के नजरिए से यह अध्याय बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि नया साल नई चुनौतियां लेकर आएगा। अगर आपकी सोच वही पुरानी रही, डर वाली, एक्सक्यूज वाली, कंपैरिजन वाली, तो साल बदल जाएगा, जिंदगी नहीं बदलेगी। लेखक कहते हैं कि विनर लोग कंपैरिजन से नहीं, कमिटमेंट से चलते हैं। वो ये नहीं देखते कि दूसरों के पास क्या है, वो ये देखते हैं कि उनके पास जो है उससे वो क्या कर सकते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि हालात को दोष देना सबसे आसान रास्ता होता है। समय खराब है, सपोर्ट नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, ये सब बातें सुनने में सही लगती हैं, लेकिन ये सोच इंसान को पावरलेस बना देती है। विनर लोग हालात को नहीं, अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करते हैं। वो जानते हैं कि हर चीज उनके हाथ में नहीं है, लेकिन उनका एटीट्यूड हमेशा उनके हाथ में है, और यही एटीट्यूड उन्हें भीड़ से अलग करता है। प्रकाश अय्यर ये भी समझाते हैं कि जीतने वाली सोच ओवरनाइट नहीं बनती, ये रोज रोज चुनी जाती है। जब आप टायर्ड होते हो और फिर भी सही काम चुनते हो, जब आप डरते हो और फिर भी आगे बढ़ते हो, तब आपकी सोच धीरे धीरे मजबूत होती है। विनर लोग पॉजिटिव होने का नाटक नहीं करते, वो रियलिस्टिक होते हैं, लेकिन होपफुल रहते हैं। वो मुश्किल को डिनाई नहीं करते, लेकिन उसे खुद पर हावी भी नहीं होने देते। अध्याय 2 का एक बहुत अहम संदेश ये है कि सोच कंटेजियस होती है। आप जिन लोगों के साथ ज्यादा रहते हो, जिन बातों को ज्यादा सुनते हो, वही आपकी सोच बन जाती है। अगर आप हर वक्त नेगेटिविटी, शिकायत और डर के बीच रहोगे, तो जीत की आदत बन ही नहीं पाएगी। विनर लोग अपने एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली चुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गलत माहौल में सही सोच टिकती नहीं है। 2026 में अगर सच में आगे निकलना है, तो सबसे पहले अपनी सोच पर काम करना होगा। अपनी फेलियर को नई कहानी देने से, अपनी प्रॉब्लम्स को नए नजरिए से देखने से, और खुद से रोज ये कहने से कि मैं अभी नहीं जीता हूं, लेकिन मैं सीख रहा हूं। यही सोच आगे चलकर आदत बनती है, और वही आदत जीत में बदल जाती है। इस अध्याय का सार साफ है। हालात कभी तय नहीं करते कि आप जीतेंगे या नहीं। आपकी सोच तय करती है कि आप हालातों के सामने झुकेंगे या उन्हें पार करेंगे। और जिस दिन आपकी सोच जीतने की आदत सीख लेती है, उस दिन से आपकी जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। अध्याय 3। असली जीत तब शुरू होती है जब आप दबाव में भी टिके रहते हैं।
इस अध्याय में प्रकाश अय्यर जीत की एक ऐसी सच्चाई सामने रखते हैं जिसे ज्यादातर लोग स्वीकार नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि जीत आसान हालातों में नहीं बनती, असली जीत दबाव में जन्म लेती है। जब सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो, जब उम्मीदें कम हों, जब डर अंदर से आवाज लगाए, वही वक्त तय करता है कि आप विनर माइंडसेट बना रहे हो या फिर हालातों के सामने झुक रहे हो। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग तभी तक कॉन्फिडेंट रहते हैं जब तक सब कुछ कंट्रोल में होता है। जैसे ही प्रेशर बढ़ता है, क्लैरिटी गायब होने लगती है। लेकिन जीतने वाले लोग प्रेशर को सिग्नल मानते हैं, सिग्नल कि अब फोकस बढ़ाने का वक्त है। वो जानते हैं कि प्रेशर से भागने वाला इंसान कभी लॉन्ग टर्म विनर नहीं बन सकता। 2025 में बहुत से लोग इसलिए रुक गए क्योंकि जैसे ही स्ट्रेस आया, उन्होंने कंसिस्टेंसी छोड़ दी। इस अध्याय में कई ऐसी कहानियां आती हैं जहां लोग टैलेंट में सबसे आगे नहीं थे, लेकिन प्रेशर हैंडलिंग में अनबीटेबल थे। प्रकाश अय्यर दिखाते हैं कि प्रेशर कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक टेस्ट है। ये टेस्ट देखता है कि आपकी हैबिट्स कितनी मजबूत हैं। अगर आपकी मेहनत सिर्फ अच्छे मूड पर टिकी है, तो प्रेशर उसे तोड़ देगा। लेकिन अगर आपकी मेहनत डिसिप्लिन पर टिकी है, तो प्रेशर आपको और शार्पन कर देगा। 2026 के पर्सपेक्टिव से यह अध्याय बहुत क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि आगे का समय इजी नहीं होने वाला। कंपटीशन बढ़ेगा, एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी, डिस्ट्रैक्शंस भी बढ़ेंगी। ऐसे में विनर वही होगा जो अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में भी अपने बेसिक्स नहीं छोड़ेगा। लेखक कहते हैं कि जीतने वाले लोग स्ट्रेस में नई स्ट्रेटेजी खोजने से पहले अपनी रूटीन पकड़ कर रखते हैं, क्योंकि रूटीन वही एंकर है जो प्रेशर में डूबने नहीं देता। इस अध्याय में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी बताई गई है कि प्रेशर के समय इंसान का असली कैरेक्टर बाहर आता है। इजी समय में हर कोई डिसिप्लिन दिख सकता है, लेकिन जब थकान, फेलियर और डाउट एक साथ आते हैं, तब पता चलता है कि आपकी हैबिट्स कितनी गहरी हैं। विनर लोग पैनिक नहीं करते, वो प्रोसेस पर लौट आते हैं। वो कंट्रोल नहीं ढूंढते, वो कंसिस्टेंसी ढूंढते हैं। प्रकाश इयर ये भी समझाते हैं कि प्रेशर से डरने का मतलब है ग्रोथ से डरना। हर नेक्स्ट लेवल के साथ प्रेशर आता ही है। जो इंसान प्रेशर अवॉइड करता है, वो लेवल अप भी अवॉइड करता है। यही कारण है कि विनर लोग चैलेंज को रिजेक्ट नहीं करते, वो उसे एक्सेप्ट करते हैं। उनके लिए प्रेशर एक रिमाइंडर होता है कि वो सही रास्ते पर है। इस अध्याय में सेल्फ कंट्रोल की बात भी बहुत गहराई से आती है। प्रेशर में ज्यादातर लोग शॉर्टकट्स ढूंढने लगते हैं। जल्दी रिजल्ट चाहिए, जल्दी राहत चाहिए। लेकिन विनर लोग जानते हैं कि शॉर्टकट लॉन्ग टर्म जीत को शॉर्ट कर देता है। इसलिए वो डिस्कंफर्ट को टॉलरेट करना सीखते हैं। वो जानते हैं कि आज का डिस्कंफर्ट कल की कॉन्फिडेंस बनता है। 2026 में अगर आप चाहते हो कि लोग आपको स्ट्रांग माने, तो पहले आपको प्रेशर में स्ट्रांग बनना पड़ेगा। बाहरी ताकत दिखाने से पहले अंदर की स्टेबिलिटी बनानी पड़ेगी। प्रकाश इयर बताते हैं कि जीतने की आदत तब बनती है जब आप टफ दिनों में भी वही काम करते हो जो इजी दिनों में करते थे। वही रूटीन, वही स्टैंडर्ड्स, वही कमिटमेंट। इस अध्याय का कोर मैसेज बहुत साफ है। प्रेशर आपको कमजोर नहीं बनाता, वो आपको रिवील करता है। अगर आप प्रेशर में टूट जाते हो, तो समस्या प्रेशर नहीं, प्रिपरेशन है। और अगर आप प्रेशर में टिके रहते हो, तो वही टिकाव आगे चलकर आपकी पहचान बन जाता है। असली जीत तब शुरू होती है जब अपलॉज नहीं होता, जब रास्ता साफ नहीं होता और जब मन कहता है कि छोड़ दो। उसी पल जो इंसान खड़ा रहता है, वही इंसान समय के साथ विनर कहलाता है। यही हैबिट, यही डिसिप्लिन और यही माइंडसेट आपको भीड़ से अलग करता है। अध्याय 4, छोटी जीतों की ताकत जो बड़ी जीत की नींव बनती है। इस अध्याय में प्रकाश अय्यर एक ऐसी सच्चाई पर रोशनी डालते हैं जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हम सब बड़ी जीत चाहते हैं, बड़ा रिजल्ट, बड़ी पहचान, बड़ा ब्रेक थ्रू। लेकिन हम उन छोटी जीतों को महत्व नहीं देते जो रोज हमारे सामने आती हैं। लेखक कहते हैं कि बड़ी जीत कभी अचानक नहीं आती, वो हमेशा छोटी जीतों की लंबी श्रृंखला का नतीजा होती है। जो इंसान छोटी जीतों को नजरअंदाज करता है, वो बड़ी जीत के लिए मेंटली तैयार ही नहीं हो पाता। 2025 में बहुत से लोग इसलिए निराश हुए क्योंकि उन्होंने सिर्फ फाइनल रिजल्ट देखा, प्रोसेस नहीं। जब रिजल्ट नहीं आया, तो उन्होंने मान लिया कि शायद मेहनत बेकार है।
लेकिन विनर माइंडसेट वाला इंसान हर दिन खुद से पूछता है, आज मैंने क्या सही किया, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। समय पर उठना, तय काम पूरा करना, डिस्ट्रैक्शन के बावजूद फोकस बनाए रखना। ये सब छोटी जीतें हैं जिन पर दुनिया ताली नहीं बजाती, लेकिन यही जीतें इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। प्रकाश इयर बताते हैं कि छोटी जीतें कॉन्फिडेंस की तरह काम करती हैं। जब आप रोज खुद को साबित करते हो कि आप अपने वादे निभा सकते हो, तो आपके अंदर सेल्फ बिलीफ बनता है। और बिना सेल्फ बिलीफ के कोई भी बड़ी जीत पॉसिबल नहीं होती। इसीलिए विनर लोग मोटिवेशन पर नहीं, मोमेंटम पर भरोसा करते हैं। मोमेंटम छोटी जीतों से बनता है, बड़े सपनों से नहीं। इस अध्याय में यह भी साफ किया गया है कि ज्यादातर लोग कंसिस्टेंसी को अंडर एस्टिमेट करते हैं। उन्हें लगता है कि जब तक कुछ बहुत बड़ा नहीं हो रहा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ रहे। लेकिन असल में कंसिस्टेंसी ही वो साइलेंट फोर्स है जो समय के साथ एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट पैदा करती है। 2026 में जो लोग आगे निकलेंगे, वो वही होंगे जिन्होंने बोरिंग लगने वाली हैबिट्स को भी रोज निभाया होगा। लेखक यह भी समझाते हैं कि छोटी जीतें सिर्फ प्रोग्रेस नहीं दिखाती, बल्कि फेलियर से उबरने में भी मदद करती हैं। जब इंसान गिरता है तो अगर वो सिर्फ बड़ी जीत के बारे में सोचेगा तो और टूट जाएगा। लेकिन अगर वो खुद को याद दिलाए कि मैंने पहले भी छोटे कदमों से वापसी की है, तो वो फिर से खड़ा हो सकता है। यही कारण है कि विनर लोग फेलियर के बाद खुद को जीरो से नहीं, एक्सपीरियंस से शुरू करते हैं। इस अध्याय में डिसिप्लिन की बात भी बहुत गहराई से आती है। छोटी जीतें डिसिप्लिन की पहचान होती हैं। जब कोई देख नहीं रहा होता, तब भी सही काम करना, यही असली जीत है। प्रकाश अय्यर कहते हैं कि कैरेक्टर वही होता है जो आप तब करते हो जब अप्लॉज नहीं होता, और कैरेक्टर ही लंबे समय में डेस्टिनी बनाता है। 2026 के नजरिए से यह अध्याय एक प्रैक्टिकल लेसन देता है। अगर आप अगले साल कुछ अलग चाहते हो, तो आपको रोज कुछ छोटा लेकिन सही करना होगा। ओवरनाइट सक्सेस की उम्मीद छोड़कर डेली प्रोग्रेस को अपनाना होगा। विनर लोग कैलेंडर नहीं, हैबिट्स देखते हैं। वो ये नहीं पूछते कि कब जीत मिलेगी, वो पूछते हैं कि आज मैंने अपनी जीत वाली आदत निभाई या नहीं। इस अध्याय का कोर मैसेज बहुत साफ है। छोटी जीतें इनसिग्निफिकेंट नहीं होती, वो इनविजिबल होती हैं, लेकिन पावरफुल होती हैं। जो इंसान रोज छोटी जीत चुनता है, वही धीरे धीरे बड़ा इंसान बनता है। और एक दिन वही लोग कहेंगे कि उसकी जीत अचानक आई, जबकि असल में वो जीत रोज बन रही थी। अगर आप 2026 में सच में खुद को बदलना चाहते हो, तो बड़ी छलांग लगाने की जरूरत नहीं है। बस रोज एक छोटा सही कदम उठाइए, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो छोटी जीतों की ताकत को समझ लेता है और उन्हें अपनी आदत बना लेता है। अध्याय 5, जिम्मेदारी लेना ही जीत की सबसे बड़ी आदत है। इस अध्याय में प्रकाश अय्यर एक ऐसी आदत पर बात करते हैं जो सुनने में साधारण लगती है, लेकिन अपनाने में सबसे मुश्किल होती है। पूरी जिम्मेदारी लेना। लेखक कहते हैं कि जीतने वाले लोग हालात, सिस्टम, किस्मत या लोगों को दोष नहीं देते। वो जानते हैं कि जब तक इंसान अपनी जिंदगी की ओनरशिप नहीं लेता, तब तक जीत सिर्फ एक ख्वाब बनी रहती है। हार मानने का सबसे आसान तरीका है ब्लेम करना, और जीत की शुरुआत का सबसे पहला कदम है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। 2025 में बहुत से लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि हर असफलता के बाद उनके पास एक तैयार वजह थी। कभी समय खराब था, कभी सपोर्ट नहीं मिला, कभी मौके नहीं मिले। ये सारी बातें कुछ हद तक सच हो सकती हैं, लेकिन प्रकाश इयर कहते हैं कि विनर लोग सच और बहाने के बीच फर्क समझते हैं। वो मानते हैं कि हर चीज उनके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उनका रिस्पॉन्स हमेशा उनके कंट्रोल में होता है। और यही सोच उन्हें पावरलेस बनने से बचाती है। इस अध्याय में कई उदाहरणों के जरिए यह दिखाया गया है कि जैसे ही इंसान अपनी फेलियर की जिम्मेदारी खुद लेता है, वैसे ही उसके पास उसे सुधारने की ताकत भी आ जाती है। ब्लेम करने से ईगो को राहत मिलती है, लेकिन प्रोग्रेस रुक जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से ईगो को चोट लगती है, लेकिन ग्रोथ शुरू हो जाती है। यही कारण है कि विनर लोग अनकंफर्टेबल सच को स्वीकार करते हैं, क्योंकि वही सच उन्हें बेहतर बनने का मौका देता है। प्रकाश अय्यर ये भी बताते हैं कि जिम्मेदारी लेना सिर्फ बड़ी असफलताओं तक सीमित नहीं होता।
ये रोज की छोटी बातों में दिखता है। देर से पहुंचना और ट्रैफिक को दोष देना, काम अधूरा रह जाना और डिस्ट्रैक्शन को दोष देना, प्रिपरेशन कम होना और प्रेशर को दोष देना। विनर लोग इन सब जगहों पर खुद से पूछते हैं, मैं क्या बेहतर कर सकता था? यही सवाल धीरे धीरे उनकी सोच को शार्पन करता है। 2026 के पर्सपेक्टिव से यह अध्याय बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि आने वाला समय एक्सक्यूजेस एक्सेप्ट नहीं करेगा। कंपटीशन बढ़ेगा, एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी और ऐसे में वही आगे निकलेगा जो ओनरशिप लेगा। लेखक कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब खुद को दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि खुद को कैपेबल मानना है। जब आप कहते हो कि यह मेरी जिम्मेदारी है, तो आप असल में ये कह रहे होते हो कि मैं इसे बदल सकता हूं। इस अध्याय में लीडरशिप की बात भी बहुत गहराई से आती है। प्रकाश इयर बताते हैं कि लीडर वही नहीं होता जिसके पास पद हो, बल्कि लीडर वही होता है जो हालात में भी आगे बढ़कर कहे, यह मेरी जिम्मेदारी है। विनर लोग ब्लेम पास नहीं करते, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पिकअप करते हैं। यही आदत उन्हें भीड़ से अलग बनाती है और लोगों का भरोसा जीतने में मदद करती है। लेखक यह भी समझाते हैं कि जिम्मेदारी लेने से डर इसलिए लगता है क्योंकि उसके साथ एक्शन जुड़ा होता है। एक्सक्यूज बोलने के बाद कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद बदलना पड़ता है। अपनी आदतें बदलनी पड़ती हैं, अपना रूटीन बदलना पड़ता है और कई बार अपनी पहचान भी। लेकिन यही बदलाव लॉन्ग टर्म जीत की नींव रखता है। इस अध्याय का एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि जब तक आप खुद को विक्टिम मानते रहोगे, तब तक आप विनर नहीं बन पाओगे। विक्टिम माइंडसेट आपको सिंपैथी तो दिला सकता है, लेकिन सक्सेस नहीं। विनर माइंडसेट कहता है, मेरे साथ जो हुआ वो शायद गलत था, लेकिन अब आगे क्या होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है। 2026 में अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी सच में आगे बढ़े, तो सबसे पहले एक्सक्यूजेस छोड़ने होंगे। हर बार जब कुछ गलत हो, खुद से एक ही सवाल पूछिए, मैं क्या बेहतर कर सकता था? यही सवाल धीरे धीरे आपकी हैबिट्स बदल देगा और आपकी हैबिट्स आपकी पहचान। इस अध्याय का सार बिल्कुल साफ है। जीत उसी को मिलती है जो ओनरशिप लेने की हिम्मत रखता है। जब आप जिम्मेदारी लेना सीख लेते हो, उसी दिन से आप हालात के गुलाम नहीं रहते। और जिस इंसान ने अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी उठा ली, उसे जीतने से कोई रोक नहीं सकता। अध्याय 6, जीत को बनाए रखना ही असली जीत है। इस आखिरी अध्याय में प्रकाश अय्यर एक बहुत अहम सच्चाई सामने रखते हैं। जीतना मुश्किल है, लेकिन जीत को बनाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। बहुत से लोग एक बार सफल हो जाते हैं, लेकिन वही सफलता धीरे धीरे उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। ईगो बढ़ने लगता है, डिसिप्लिन ढीला पड़ जाता है और जो आदतें उन्हें ऊपर तक लाई थीं, वही आदतें पीछे छूट जाती हैं। लेखक कहते हैं कि असली विनर वही नहीं है जो एक बार जीत जाए, बल्कि वही है जो बार बार जीतने की आदत बनाए रखे। इस अध्याय में यह साफ किया गया है कि जीत के बाद सबसे बड़ा खतरा कंफर्ट होता है। जब इंसान सोचने लगता है कि अब सब आ गया है, अब थोड़ा ढीला चल सकते हैं, तभी गिरावट शुरू हो जाती है। प्रकाश इयर बताते हैं कि विनर लोग कभी अपनी सक्सेस से निगोशिएट नहीं करते। वो जानते हैं कि जिस दिन उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स कम किए, उसी दिन उनकी विनिंग स्ट्रीक टूट जाएगी। इसलिए वो जीत के बाद भी वही बेसिक्स पकड़कर रखते हैं। वही डिसिप्लिन, वही हंगर, वही सीखने की आदत। 2025 में कई लोगों ने थोड़ी सी प्रोग्रेस के बाद खुद को विनर मान लिया और रुक गए। लेकिन 2026 का समय ऐसे लोगों 2026 का समय ऐसे लोगों के लिए नहीं है। आने वाला समय उनसे आगे निकल जाएगा जो सीखना बंद कर देंगे। लेखक कहते हैं कि जीतने वाले लोग हमेशा बिगिनर माइंडसेट रखते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ बेहतर करना है। यही सोच उन्हें एरोगेंट बनने से बचाती है और लगातार आगे बढ़ाती है। इस अध्याय में कंसिस्टेंसी की बात एक नए लेवल पर आती है। पहले चैप्टर्स में कंसिस्टेंसी जीत तक पहुंचने की आदत थी, और यहाँ कंसिस्टेंसी जीत को बचाने की आदत बन जाती है। विनर लोग रिजल्ट देखकर रूटीन नहीं बदलते। वो जानते हैं कि रूटीन ने रिजल्ट दिया है, इसलिए रूटीन को और मजबूत किया जाता है, न कि छोड़ा जाता है। यही कारण है कि लॉन्ग टर्म विनर्स रेयरली फ्लैशी होते हैं, लेकिन हमेशा रिलायबल होते हैं। प्रकाश अय्यर
ये भी बताते हैं कि जीत को बनाए रखने के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है। विनर लोग समय समय पर खुद से सवाल करते रहते हैं, क्या मैं वही इंसान हूं जो जीत से पहले था? क्या मेरी मेहनत का लेवल वही है? क्या मैं अभी भी अनकंफर्टेबल चीजें कर रहा हूं? जैसे ही जवाब नहीं होने लगता है, वही वार्निंग साइन होता है। एवरेज लोग इन संकेतों को इग्नोर करते हैं, विनर लोग इन्हीं संकेतों पर कोर्स करेक्ट कर लेते हैं। इस अध्याय में ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता पर भी जोर दिया गया है। जीत इंसान को ऊंचा उठाती है, लेकिन ह्यूमिलिटी उसे ग्राउंडेड रखती है। जो इंसान दूसरों से सीखना बंद कर देता है, वही सबसे पहले पीछे गिरता है। विनर लोग फीडबैक से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें पता है कि फीडबैक ही उन्हें शार्प रखता है। 2026 में वही लोग टिकेंगे जो सीखते रहेंगे, न कि वही जो सिर्फ दिखाते रहेंगे। लेखक यह भी स्पष्ट करते हैं कि जीत को बनाए रखने के लिए पर्पस जरूरी होता है। जब जीत सिर्फ ईगो के लिए होती है, तो वो जल्दी खत्म हो जाती है। लेकिन जब जीत किसी बड़े मकसद से जुड़ी होती है, अपने परिवार के लिए, अपने काम के लिए, अपने इम्पैक्ट के लिए, तब इंसान दोबारा गिरने के बाद भी उठता है। पर्पस जीत को डेप्थ देता है। इस अंतिम अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीत एक डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। जिस दिन आप ये मान लेते हो कि मैं जीत गया, उसी दिन से आप हार की तरफ बढ़ने लगते हो। विनर लोग कभी खुद को फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं मानते, वो खुद को प्रोसेस में मानते हैं। रोज बेहतर, रोज मजबूत, रोज ज्यादा डिसिप्लिन्ड। 2026 में अगर आप सच में अलग दिखना चाहते हो, तो एक बार जीतने की कोशिश मत कीजिए। जीत को जीने की आदत डालिए। वही हैबिट्स जो आपको आगे लाईं, उन्हें और मजबूत बनाइए, क्योंकि अंत में दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो सिर्फ जीते नहीं, बल्कि जीतते रहना जानते थे। तो दोस्तों, द हैबिट ऑफ विनिंग हमें यही सिखाती है कि जीत कोई जादू नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, और कोई एक दिन का खेल भी नहीं है। जीत एक आदत है, ऐसी आदत जो सोच से शुरू होती है, डिसिप्लिन से बनती है और कंसिस्टेंसी से जिंदगी बदल देती है। अगर 2025 आपके लिए वैसा नहीं रहा जैसा आपने सोचा था, तो खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। बस अपनी आदतों को ईमानदारी से देखने की जरूरत है। प्रकाश येर की ये किताब हमें याद दिलाती है कि विनर बनने के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी होना जरूरी नहीं है, बल्कि रोज थोड़ा बेहतर होना जरूरी है। प्रेशर में टिके रहना, छोटी जीतों को पहचानना, जिम्मेदारी लेना और सफलता के बाद भी ग्राउंड से जुड़े रहना, यही वो हैबिट्स हैं जो किसी इंसान को एक बार नहीं, बार बार जीतने वाला बनाती है। 2026 में अगर आप सच में अलग नतीजे चाहते हो, तो बड़े प्रॉमिसेस करने के बजाय एक सिंपल डिसीजन लीजिए, आज से जीत वाली आदत चुनने का। मोटिवेशन आए या ना आए, हालात साथ दें या न दें, अगर आपकी हैबिट सही हैं तो डायरेक्शन अपने आप सही हो जाएगी। याद रखिए, लोग आपकी एक जीत को याद रख सकते हैं, लेकिन आपकी आदतें आपकी पूरी पहचान बनाती हैं। अगर इस समरी से आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे 2026 में खुद को स्ट्रांग बनाना है, सिर्फ स्ट्रांग दिखाना नहीं। मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, एक नई किताब, एक नई सीख और एक नई विनिंग हैबिट के साथ। तब तक याद रखिए, जीत कोई मंजिल नहीं, जीत एक रोज की आदत है।